यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग इंक्रीज इन प्राइजेस, चेंज इन प्राइजेस ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है उसमें बताया कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हम वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। उसमें दूसरा एग्जांपल दिया है, चेंज इन प्राइजेस ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर। कई बार जो हमारे कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कौन है, वही कॉम्पिटिटर है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट वो भी बना रहा है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट वो भी बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा कॉम्पिटिटर है। तो अगर वो प्राइस चेंज करता है, वो अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर देता है या डिस्काउंट वगैरह लेके आता है या कुछ ऑफर में लेके आता है, तो नेचुरल सी बात है उसकी सेल बढ़ जाएगी, हमारी सेल लेस हो जाएगी, तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है हमें वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो इसका भी इफेक्ट बिजनेस पे आता है। जैसे कि इस समय अगर आप देखेंगे, अभी इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड रिलीज करना पड़ा पब्लिक की हेल्प के लिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास अब कम पैसा बचा है, तो वो जो है ज़्यादा अब जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स नहीं दे पा रही है। देन चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे कस्टमर को लेकर के ये बात की गई है। कई बार जो कस्टमर है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जब सर्दियों का मौसम आता है तब हमें चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हम इन चीज़ों को ज़्यादा परचेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्दियों के मौसम में इन चीज़ों की सेल ज़्यादा होने लगती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तब उस टाइम पे जो ठंडी चीज़ें हैं, जैसे मैंगो फ्रूटी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये दही है, लस्सी है, ये सारी चीज़ों की सेल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट जो है, मतलब कस्टमर का अगर टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे कोई दूसरी चीज़ पसंद आने लगती है, तो जो दूसरी चीज़ उसने पसंद की है कहीं ना कहीं उसकी सेल बढ़ जाएगी, और जो पहला प्रोडक्ट था जिसको पहले पसंद करता था उसकी सेल लेस हो जाएगी, तो बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर। देन चेंज इन एनी लॉ और एक्ट एक्सेट्रा, अगर कोई लॉ चेंज किया जाता है, जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे तो अभी गवर्नमेंट ने 58 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्ट बनाती रहती है, नए नए रूल्स लेके आती रहती है, या जो रूल बने हुए हैं उसमें चेंजेस लेके आती है। तो अगर ये आप रूल्स चेंज हुए हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट ज़रूर करेंगे। तो यही सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सारे आपको ये समझाते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना ज़रूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती है जिसका इफेक्ट बिजनेस पे और बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है। वी विल स्टॉप हियर।